कहते हैं हमें काम करना, हम काम करना चाहते हैं परंतु हमें पता नहीं क्या काम करना है। अरे और कुछ नहीं पता तो गांव के आम व्यक्ति को, गांव देहात वार्ड बूथ पर रहने वाले व्यक्ति को जाकर समझाइए कि भारत नवनिर्माण की ओर अग्रसर है। महायोगी अरविंदो घोष जिससे नेताजी भी प्रभावित थे, स्वामी विवेकानंद जिससे नेताजी प्रभावित थे, उन दोनों के अनुरूप अपने जीवन को ढालते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने कार्यकर्ताओं को बार बार कह रहे हैं कि अपने जीवन को योग में बनाओ, अध्यात्म में बनाओ। अपने दैनिक जीवन में हमें योग, अध्यात्म, स्वाध्याय को शामिल करना है। और जब बार बार ब्रेन वॉश करके कोई व्यक्ति किसी को आतंकवादी बना सकता है, साहब क्यों बहनों, आतंकवादी कैसे बनते हैं? नए नए युवाओं को लेकर बार बार उनका ट्रेनिंग की जाती है, उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है और वो आतंकवादी बन जाते हैं। क्या भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता का 5 बार 10 बार ब्रेन वॉश करें तो वो व्यक्ति भारत स्वाभिमान का, इस राष्ट्र का राष्ट्रभक्त नहीं बनेगा? वह राष्ट्र के लिए जीने और मरने के लिए तत्पर नहीं होगा? ये हो ही नहीं सकता केवल मात्र प्रयास करके ब्रेन वॉश करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना और बार बार उन्हें चिंतन मंथन की ओर अग्रसर करना कि अब भारत का नवनिर्माण तय है, अब निराशा नहीं रखनी, अब आशावादी होकर इस राष्ट्र को बदलने का संकल्प लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक भाव अपने भीतर रखने की आवश्यकता है कि अब भारत का बदलाव होगा। इस वक्त भागवत मुहूर्त चल रहा है। अरविंद जी कहते हैं इस वक्त भागवत मुहूर्त चल रहा है। इस भागवत मुहूर्त में थोड़ा सा पुण्य भी बड़ा परिणाम लेकर आता है और ये तय है, जो भी पुण्य आप करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, वह पुण्य निश्चित रूप से फल देता है। इस भाव के साथ अपने को कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत अधिक आपके साथ आज के दिवस की मैंने जहां चर्चा की, अब पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये 2 पृष्ठ का संदेश आपके लिए दिया है। मेरा सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपके दर्शन करने का मुझे अवसर दिया। आप सब भाई बहनों के दर्शन करके मैं भी कृतार्थ हुआ हूं और आपके पुण्य, आपके तप को, आपके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूं। आज लोगों के पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, 2 घंटे 1 घंटा मिलने का समय नहीं, किसी के परिवार में जाने का समय नहीं, चाचा ताऊ के यहाँ जाने का समय नहीं। ऐसे समय में, इतने व्यस्त समय में आप लोग इतना समय निकालकर अपने घर से आए हैं, अपने संगठन के लिए आए हैं, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए आए हैं, इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आए हैं। तो एक बार हम सब की ओर से, पूरे मंच की ओर से, पूरे सदन की ओर से, पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से, श्रद्धाचार्य श्री की ओर से आपके तप को, आपके पुण्य को, आपके पुरुषार्थ को बहुत प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता पुरुषार्थ करते रहें। आपका पुरुषार्थ विफल नहीं जाएगा साहब, यह राष्ट्र बदलेगा और यह राष्ट्र बदलते हुए आप देखेंगे अपने हाथ से इस राष्ट्र को बनते हुए आप गौरव अनुभव करेंगे। हमें बहुत सी चीजों को करना है, बहुत से कार्यों को करना है। अरे कभी वर्षों पहले, लाखों वर्ष पहले भगवान राम के काल में सीता मैया को रावण उठा के ले गया था। कौन उठा के ले गया था? रावण उठाकर ले गया था। कितने समुद्र पार? केवल 1 समुद्र पार उठाकर ले गया था, लंका में। और आज भारत की श्री को, भारत की संपत्ति को, भारत के वैभव को, भारत के धन को यह चोर लुटेरे, यह शासक प्रशासक, भ्रष्ट शासक प्रशासक उठाकर कहां ले गए हैं? 7 समुद्र पार स्विस बैंकों में ले गए हैं। हमें अपनी सीता मैया को छुड़ाना है और भगवान राम के उस काज को गुरुवर रामदेव जी महाराज के चरणों पर चलते हुए, उनके निर्देशन पर चलते हुए पूरा करना है। हमें बस वैसे ही वानर सेना बन जाना है, उसी भाव से अपनी सीता मैया को वापस लाना है, अपनी संस्कृति को वापस लाना है, अपने श्री, अपने वैभव को वापस लाना है। बोलिए, काला धन लाएंगे, भारत को समृद्ध बनाएंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे, देश को बचाएंगे। बोलिए, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। यह भाव ध्यान में रखते हुए हमारा जो मूल मुद्दे हैं, हमारे एक एक श्वास में वो रहने चाहिए। हमारा मुद्दा काला धन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण और स्वदेशी व्यवस्थाओं को स्थापित करना। इसके लिए 3 चरण का कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया है। एक
एक दिन एक जिंदगी के बराबर होता है। एक एक दिन किसके बराबर है? एक जिंदगी के बराबर। हमें समय व्यर्थ नहीं खोना है, समय नहीं गंवाना है। बहुत महत्वपूर्ण यह समय है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। हमें भारत की ऋषि परंपरा को स्थापित करना है, भारत की मर्यादा, शहीदों की बलिदान को, सत्य को स्थापित करना है। पहला पॉइंट, यदि हमने अभी 100% अपनी ऊर्जा नहीं लगाई तो यह ऋषि परंपरा, यह मर्यादा, यह देवत्व की स्थापना नहीं हो पाएगी। हमें कुछ भी बचा के नहीं रखना। दूसरा पॉइंट, कार्ये व साधेयम देहम व पातेयम। हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे, डू और डाई, बस वही बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुगामी होते हुए उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए बात कह रहे हैं कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा हम निरंतर कार्य करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हम रुकना झुकना क्या जाने, हम बढ़ते हैं सीना ताने। इस भाव के साथ हम काम करेंगे। बहुत से लोग पूरे, आप टीवी पर देखते हैं, रूप का, लावण्य का, भोग का प्रचार हो रहा है। और ये जो प्रचार हो रहा है ना, ये भोगवाद का प्रचार है। हम ऐसा प्रचार करें योग का कि पूरी दुनिया योग में हो जाए। भोगवाद छोड़कर योग का, अध्यात्मवाद का नया युग स्थापित हो जाए। हमें ऐसा कार्य करना है। पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जिसकी जितनी महिमा गाई जाती है लोग उसके उतने ही अनुगामी हो जाते हैं। हमें योग की महिमा को बार बार स्थापित करना है। आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो तप है, वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी भी तात्कालिक रूप से किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता को देखकर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, एक बात सदैव याद रखें, ये हमने कहा, ना ही पुण्यकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पुण्य करने वाले व्यक्ति का कभी भी दुर्गति, बोलो तो, नहीं होती है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी दुर्गति कभी भी, बोलो, नहीं।